आईडीए इंदौर विकास प्राधिकरण की लापरवाही का खामियाजा योजना क्रमांक 171 के रहवासी पिछले 35 वर्षों से झेल रहे हैं, जिसे लेकर 35 वर्षों से अपने न्याय की मांग को लेकर वहां के रहवासी करीबन 13 कॉलोनियों के रहवासी परेशान हो रहे हैं। और उसी न्याय की मांग को लेकर आज एक बार फिर यहां पर आईडीए बोर्ड मीटिंग में पहुंचे हैं और अपने न्याय की मांग कर रहे हैं। पहले उन्हीं से ये जान लेते हैं किस तरह की लापरवाही है आईडीए की और कितने वर्षों से इन्हें परेशान होना पड़ा है। सर, किस तरह की समस्या है और क्या न्याय की मांग कर रहे हैं आप लोग? अब तो 35 साल से थक गए हैं योजना का नाम देखते देखते। 132, 171 फिर विधानसभा में संशोधन होने के बाद भी, पैसे जमा करने के बाद भी मुक्ति नहीं मिल रही है। ऐसी स्थिति में हम लोग ये समझ रहे हैं कि क्या करें। कई बार कह दिया कि बोर्ड मीटिंग में रख करके हमें मुक्त कर दिया जाए। हम लोग अब तो किनारे पर हैं, 78 साल 70 साल के लोग हैं। ये सब जानते हुए भी कहाँ से क्या हो रहा है, कौन सी ताकत है जो हमारा काम नहीं होने दे रही है, सब कुछ जानते हैं अधिकारी। कानूनन विधि सम्मत है, सब कुछ अच्छा हो गया है। बोर्ड मीटिंग में न जाने कौन नहीं रखने दे रहा है, क्यों ताकत रुकी हुई है। हम लोग पागल हो गए हैं। अब तो हम आज आए हैं कि हमारा कुछ निर्णय करिए, पॉजिटिव करिए, नेगेटिव करिए, पर हम रिजल्ट लेके जाएंगे। बहुत होता है 35 साल धैर्य। कितनी कॉलोनी के लोग हैं? 13 कॉलोनी और 200 किसान। इतने शासन द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया था, अब डी नोटिफाई कहीं ना कहीं आईडीए की लापरवाही का। हाँ, डी नोटिफाई भी नहीं करना है। वो तो हो गई है व्यपगत, लेकिन शासन को भेजना है कि इनके द्वारा पूरी राशि इस तारीख को जमा कर दी है। इस आधार पे ये स्वतः समाप्त हो गई है। केवल राजपत्र में ये शब्द प्रकाशित करना है, किसी को ये नहीं कहना कि मैंने छोड़ दी। कोई अधिकारी जेल नहीं जा रहा, कोई अधिकारी पर रिश्वत की वो लगने वाली नहीं है। ये भय दिखाया जाता है, मैं करूँगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी, जबकि उसमें ऐसा कुछ रखा ही नहीं है। प्रावधान में ये लिखना है कि इन सब ने 22/12/24 को वांछित प्रतिफल की राशि पूर्ण जमा कर दी है। अतः प्रावधान के अनुसार ये स्वतः व्यपगत हो गई है। और इस योजना में इतने खसरे शामिल थे जो 22/12/24 से समाप्त हो गए। इतने शब्द लिख करके राजपत्र में जो प्रकाशन की वो रहती है क्यू, उसमें भेजना है। ये कहने ही नहीं कि मैंने छोड़ दी या मैंने कुछ उसके कर लिया। ये भय दिखा के हम लोगों को क्या बताएं। 2011 से मुझे मालूम है, आज कितने साल हो गए, 14 साल हो गए, मुझे यही जवाब मिलता रहा कि हम लोग को ही मुक्त नहीं करेंगे वरना जेल चली जाएंगे। अधिकारी ये कहेगा, जो विधान से पालन करता है, ऐसा भय दिखा के हमें कोर्ट जाने के लिए ऐसा विवश करते हैं। और जो कौन कराता है इसकी शंकाएं पब्लिक में है, पर लोग बोलना नहीं चाहते हैं। आज आश्वासन दिया है, आश्वासन दिया है आज, और हम लोग रिजल्ट देखते हैं, फिर आगे हमारा वैसा कदम बढ़ेगा। हम सीएम तक, पीएम तक, सब तक जाएंगे। अब लंबा समय तो हो गया है आपको न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते, अब नहीं होता है तो आगे किस तरह का रुख करेंगे? देखिए, हमारा तो क्या है, मोबाइल साइलेंट कर लो बात अपनी रखना। आज हम जिला स्तर पर हैं, कल हम राजधानी स्तर पर जाएंगे और भी आगे मंत्रालय और जगह जाएंगे, सीएम तक जाएंगे। बात रखते रहेंगे। कानून का सहारा लेना पड़ा विवश होकर तो वो भी लेंगे, पर हम इसको ऐसा न्याय को छोड़ेंगे नहीं। ऐसा न्याय को निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो न्याय की मांग को लेकर ये अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें देखना होगा कब सफलता मिलती है। तस्वीरों में एक बार और बताना चाहूँगा कि करीबन 13 कॉलोनियों के ये लोग हैं, जिसमें महिलाएं, पुरुष और कई जो बुजुर्ग तक हो चुके हैं अपने न्याय की मांग को लेकर, लेकिन आईडीए की अभी तक नींद से नहीं जागा है और कहीं ना कहीं इन रहवासियों को आश्वासन ही दिया जा रहा है। फिलहाल आज बोर्ड मीटिंग हो रही है, फिलहाल देखना ये होगा कि आज इनका लोगों का किस तरह से निर्णय निकल पाता है। समय नाउ के लिए सचिन शर्मा, इंदौर। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।